गुरु गीता का सूत्र कहता है, यत पाद रेणुकणिका कापि संसार वारिधे सेतु बंधायते नाथम देशिकम तमुपासमहे। अर्थात गुरु की चरण धूलि का एक छोटा सा कण सेतु बंधु की भांति है, जिसके सहारे इस भव सागर को सरलता से पार किया जा सकता है। उस गुरु की उपासना मैं करता हूं, ऐसा भाव प्रत्येक शिष्य को रखना चाहिए। शिष्य कौन होता है? शिष्य वही होता है जिसके भीतर मुमुक्षा जाग चुकी है, प्रामाणिक प्यास, ऑथेंटिक क्वेस्ट पैदा हो गई है, जो उस विराट के समग्रता के सत्य की तरफ बढ़ने के लिए पूरी तरह तत्पर और तैयार है, जो अपने पूरे जीवन की ऊर्जा को उस खोज में डालने के लिए तैयार है, वो शिष्य। शिष्य कोई वो व्यक्ति नहीं है जो कहीं किसी की माला पहन ले, जो किसी से कोई नाम ले ले, वो शिष्य नहीं है। गुरु भी अगर यही करके गुरु बना है तो वो भी गुरु नहीं है कि दीक्षा दे दी, कान में मंत्र डाल दिया, किसी गले में माला डाल दी। तो गुरु तो व्यक्ति है ही नहीं, वो तो एक घटना है, इसलिए शिष्य भी एक घटना है। तो अब सूत्र कहता है कि गुरु के चरणों का एक छोटा सा कण भी एक सेतु बंधु, पुल की तरह है। बिल्कुल एक कण भी उस यात्रा में जो हमें आगे ले जाने वाली है, उस सहायक बनेगा। ज्ञान का छोटा सा भी कण, गुरु के पैरों के नीचे की मिट्टी का कण उठाने की इसमें भूल नहीं करनी है कि हम सोचें कि अच्छा वही उठा लेते हैं, वही इतना सेतु बंधु बन जाएगा हमारे लिए। गुरु के चरण गुरु गीता में कई बार स्पष्ट किए ही जा चुके हैं कि वो है सत्य की तरफ जाती हुई यात्रा, वो देशना, वो समझ। अब समझ छोटी सी ही क्यों ना हो, अगर प्रामाणिक है तो यात्रा हो जाएगी, हम अंधेरे से पार हो जाएंगे। हम अंधेरे में घिरे हैं, उस अंधेरे में सूरज ही उतर आए ये जरूरी तो नहीं। एक छोटी सी मध्यम सी किरण भी अगर हमें पकड़ में आ जाए तो उस किरण के सहारे ही चलकर हम उस अंधेरे से पार हो जाते हैं। किरण जुड़कर ही सूरज बन जाता है। तो एक छोटा सा कण जिसको कहा गया गुरु के चरणों का छोटा सा कण, वो कण उसी अनुभूति, उसी सत्य के इशारे की तरह हमसे कहा गया है। और सूत्र कहता है कि जब ये बात हमको समझ में आ गई तो ऐसे गुरु की उपासना मैं निरंतर करूंगा, ये भाव शिष्य को रखना चाहिए। अब अगर हमें किसी बात से लाभ हो रहा है तो निरंतर उपासना का अर्थ होता है कि उसके निकट बने रहना। उपासन, निकट बैठना, उपासना का अर्थ है समीप होकर बैठ जाना। अगर कोई बात हमारे जीवन में लाभ लाती, स्वास्थ्य लाती, तो हम उसकी भी तो उपासना ही करते। कोई भोजन है हमको स्वास्थ्य देता है तो हम सोचते इस भोजन को मैं करता रहूंगा, वो उस भोजन की उपासना हुई, उसके साथ हम संयुक्त हुए, उसके साथ चल रहे। कोई व्यायाम, कोई योग, कोई प्राणायाम हमारे शरीर मन को जीवंतता दे रहा है, हम उसके साथ चलेंगे, ये उसकी उपासना हुई। गुरु की उपासना यही हुई कि जो भी समझ हमारे जीवन में घट रही है, उस समझ को हम छोड़ेंगे नहीं, उसके साथ चलते रहेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम अभी कोई बात समझे और तुरंत ही नासमझी में कूद गए। हमने उसकी कंटिन्यूटी बना के रखी, उसकी सातत्यता बना के रखी। ये ऐसा ही होता है, हमारे भीतर के सारे वातावरण को, सारी प्रोग्रामिंग को, कंडीशनिंग को बदल देना। उसके लिए हमको बार बार एक इनपुट डालते रहना पड़ता है। विज्ञापन भी जो बाहर के बाजार के जगत में, वो भी तो यही करते हैं। बार बार कोई चीज हमको दिखा रहे हैं, वो हमसे उपासना करा रहे हैं उस प्रोडक्ट की।
हमारे अंदर चला जाता है, हम उसका उपयोग करने लगते हैं। अगर हम उसको ना देखें तो हम शायद उसकी इच्छा आकांक्षा भी ना करें। तो इसी तरह से गुरु वो यात्रा है, वो घटना है जिसकी उपासना हमको करनी है, अर्थात अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाने की जो भी संभावना है, जो भी समझ है, उसको बार बार, जैसे बाहर के बाजार के विज्ञापन करते हैं, बार बार उसे हमें स्मरण में रखना है। वही उपासना होगी और तब वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हमको पता होगा हमें किधर जाना है, हमको पता होगा हमें किधर नहीं जाना है, और फिर सारा पथ, सारी यात्रा सुगम हो जाती है, सहज हो जाती है।